सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी जोन। तो चलिए हम देखते हैं सैलरी और कमीशन निकालने का फोर्थ क्वेश्चन जो बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है पर थोड़ा सा बड़ा है उससे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ABCD 4 पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो 4:3:2:1 में कर रहे हैं। और जो उनकी फर्म में जो अर्न हुआ है प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो 1,80,000 मतलब 180,000 है। एज़ पर पार्टनरशिप डीड देवर चार्ज कमीशन 20% कमीशन ले रहे हैं, 20% कमीशन ले रहे हैं ऑफ द प्रॉफिट। जो प्रॉफिट में से 20% कमीशन मिल रहा है वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब ये 20% पहले तो आपको हटाना है पिछले वाली तरीके बिल्कुल। तो पहले तो आपको ये 20% एक प्रॉफिट में से हटाना पड़ेगा, फिर आफ्टर चार्जिंग मतलब जो कमीशन चार्ज करना हमें आफ्टर चाहिए, आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट चाहिए, तो हमें तो बिफोर का दे रखा होगा। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन जो निकलेगा उसे जो कमीशन निकलेगा उसे वो पार्टनर्स 2:3:2:3 में बांटेंगे, उनके बीच में डिसाइड हुआ है। तो इसमें बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब चलिए इसमें सबसे पहले तो लिख देते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस पहले लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था? 1,80,000। अब उनका कमीशन निकालेंगे। तो कमीशन जो दे रखा है, कमीशन उनका निकालना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बाद। तो जो अब आफ्टर चार्जिंग कमीशन बाद निकालना है, तो 20% हमें पता तो है नहीं। तो 20% जब हमें पता नहीं है तो मतलब 20% निकालने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट वो उसमें से उनको कमीशन मिलना है। तो मतलब अभी जब उनको 20% नेट प्रॉफिट में से निकालने के बाद जब मिलना है तो मतलब कि अभी नेट प्रॉफिट जो होगा वो 20% ज़्यादा होगा। अब 20% ज़्यादा होगा तो मतलब 120% होगा। अब 120% है तो हमें चाहिए 100%। तो अब 100% कैसे निकालेंगे? तो हमने पिछली वीडियो में देखा ही था। तो 100% कैसे निकालेंगे? तो जो ये 120% है इसका हमें चाहिए 1,80,000 है, उसे हमें 100% चाहिए। तो 100% निकालने के लिए 100 ऊपर और 120 नीचे। तो ये निकल आएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बाद का ये नेट प्रॉफिट निकल आएगा। तो इसको चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1,50,000। ये आएगा आपका 1,50,000। अब इसमें से कमीशन निकालेंगे। अब इसमें से जो पार्टनर का कमीशन था 20%, जो 20% कमीशन था वो निकालेंगे। तो अब कमीशन निकालेंगे पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स का कमीशन निकालेंगे। तो ये 1.5 लाख में से 150,000 में से निकालेंगे 20%। अब इसमें से 20% जो निकलेगा वो निकलेगा 30,000। अब इस 30,000 को उनको बांटना किसमें है? तो कमीशन, पहले तो कमीशन इधर लिख लेते हैं। तो टू कमीशन A, B, C और D, 4 पार्ट। अब इसको बांटेंगे। अब इसको वो जो कमीशन बढ़ना था वो किस रेशियो में बांटना था? नीचे दे रखा था 2:3:2 और 3 इसमें बढ़ना है। तो पहले तो A का निकालेंगे। तो जब A का निकालेंगे तो 30,000 में से वो ले रहा है 2 रेशियो ले रहा है। तो 2 अपॉन में लिखते हैं टोटल। तो 2/10 मतलब 2 हिस्से, 10 में से 2 हिस्से ले रहा है। तो 10 में से जब 2 हिस्से ले रहा है तो इसका आएगा 6,000। अब 6,000 आएगा तो इसका 6,000 इधर लिख देंगे। अब ऐसे ही B का भी निकाल लिया जाएगा। तो B का जो निकलेगा 30,000 में से इसका 10 में से 3 हिस्सा है तो अपॉन में ये, और इसको डिवाइड कर देंगे। 3 में से मतलब 10 में से 3 हिस्सा मिलने हैं।
ज़ीरो ज़ीरो कट गया, ये आपका ये आ गया 9000, ये आ गया 9000, तो 9000 लिख देंगे इधर। अब इसको बी को क्या, अब सी को मिलना था, सी को भी 2/10 मिलना है, तो 2/10 मिलना है तो मतलब यही मिलना है, तो 6000 फिर से लिख देंगे। और डी को भी, जो बी को मिला है वही डी को मिलना है, तो ये आप एक बार कैलकुलेट करना चाहें तो कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। तो अब जो प्रॉफिट निकलेगा, अब प्रॉफिट भी बांटना है, तो अब प्रॉफिट जो निकलेगा तो टोटल हम लिख लेंगे पहले तो नीचे, तो टोटल लिख लेंगे 1,80,000, ये हमारा टोटल आ गया। 1,80,000 इधर भी लिख लेंगे, 1,80,000। इसमें से माइनस कर देंगे ये, इसमें से जो कमीशन हमने निकाला था वो माइनस करेंगे, तो इसको टोटल कर लीजिए पहले तो ये आपका आएगा, ये आपका आएगा 30,000। 30,000 हमने पूरा कमीशन निकाला था, तो वही 30,000 आ जाएगा, तो 30,000 आ गया। तो अब इसमें से 30 माइनस कर देंगे, अब इसमें से सब 30 माइनस करेंगे तो ये 30 माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 1.5 लाख। 1.5 लाख आ गया। अब इसको हम बांटेंगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र ए में बटेगा, बी में, सी में और डी में। अब कितना कितना बटेगा, तो अब इसमें से हम 1.5 लाख में से उनका जो रेशियो है, प्रॉफिट जिस रेशियो में बटना था वो देखेंगे। तो उनका प्रॉफिट रेशियो जो दे रखा है वो 4:3:2:1 दे रखा है, तो मतलब जो 10 हिस्सों में से 4 हिस्सा पहले ए को मिलना है, तो ये निकालेंगे हम प्रॉफिट निकालेंगे जब ए का, तो 1.5 लाख में से उसे 1.5 लाख में से उसे मिलना था कितना, उसे 4 हिस्से मिलने हैं, तो मतलब 10 1 2, ये निकलेगा आपका, ये निकलेगा आपका 60,000। तो 60,000 मिलना है पहले ए को, तो 60,000 ए को मिलना है। अब इसी तरीके से चारों पार्टनर्स का निकाल लीजिए, तो जो बी को मिलेगा वो निकलेगा 45,000, और जो सी का निकलेगा 30,000, और डी का निकलेगा आपका 15,000, और ये क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। तो ये था आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा इसे अगर समझ में ना आया हो, इसका सिर्फ यही पॉइंट, बस कमीशन जो निकालना है, बस वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कमीशन आप देख लीजिए कि कमीशन आपको कैसे निकालना रहता है। पिछले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही था, अब इसमें भी वैसा ही है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक और क्वेश्चन इसका बाकी है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी